समय मैं घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। उस असंभव विषय के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आएगा और वो विषय तेरे लिए संभव किया जाएगा। दुनिया बोलती रहेगी कि ये असंभव है, लेकिन आत्मा की शक्ति के द्वारा वो मेरे जीवन में संभव है। कोई तो कहे ये मेरे लिए संभव है। अगर तू चाहता है किसी को भी प्रभु के लिए बलिदान होते हुए देखे, दो चीज तेरे हाथ में चाहिए। सबसे पहला वचन का झूरा, वचन का तलवार तेरे हाथ में चाहिए। दूसरा पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की अभिषेक तेरे अंदर चाहिए। अगर ये दो चीज तेरे अंदर है तो बहुत लोगों का बलिदान, मसीह के लिए बलिदान के लिए कारण बनेगा। कल्पना नाम है इनका, तंबाकू खाते थे। 38 साल से गोवा गुटखा भी खाते थे। वो भी मेरे प्रभु ने क्या कर दिया। कितने साल से आप पीते थे? कम से कम हमें 40 साल हो गए। 40 साल से पीते थे। तो इसमें सब पूरा 1 लीटर का बोतल, एक बार में एक खलास हो गया, दूसरा था बोतल खोल दिया। अभी कितना बोतल पीते हो? अभी कुछ इसका आवाज ही नहीं लेता है, नाम भी नहीं लेता। यीशु मसीह ने इनको छुड़ा दिया। जब ये वहां से आए इस चर्च में, इन्होंने जैसे ही अपना कदम रखा, वैसे ही इनके जीवन में जो बदरुए थे उन्होंने उथल पुथल करना शुरू कर दिया। ये चर्च से भागते थे, काफी दूर भागते थे, लेकिन चर्च की प्रार्थना से, यहाँ के सेवक की प्रार्थना से आज परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया है। आज अपना जीवन इन्होंने मसीहा को दे दिया। ये बहन का नाम वंदना है। ये बहन को 14 साल से बच्चे नहीं थे, लेकिन ये बहन गए साल यही मीटिंग में वो आई थी और उसके बाद में लगातार 3 दिन के उपास प्रार्थना में भी आई थी। उस दिन से इनका जीवन बदल गया। आज 6वां महीना कैरियर के साथ प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को मेरा प्रेमी सलाम। आज समय हम लोग प्रार्थना करके आज के इस वचन संदेश में हम लोग जाएंगे। आप लोग जहां कहीं पर भी हो, मेरे साथ में होकर अपने आंखों को बंद करते हुए हम मिल के प्रार्थना करेंगे। हमारे आसमानी अब्बा पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु ये सुंदर अवसर के लिए आपने हमें दिया प्रभु कि हम आपके वचनों में से आज की ये सुंदर समय पर सुनने पाए और वचन पर मनन करने पाए। प्रभु जी, आज अपने वचनों की गहराई में आप हमें लेकर जाइए और उस वचन के ज्ञान और प्रकाशन को प्रभु हमारे ऊपर आप उंडेलिए, हम प्रार्थना करते हैं। सुनने वाले सभी लोगों को प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। सभी लोग आज इस वचन को सुनकर आशीषित होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद। महिमा आदर आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग आनंदित हैं और प्रभु में मग्न हो। ये समय हम लोग लास्ट टाइम जो हिस्ट्री मेकर्स, इतिहास को रचने वाले, उसके भाग 1 को हमने देखा था, उसके पार्ट 1 को हमने देखा था। इस समय हम लोग उसके पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था यीशु मसीह अपने चेलों को नाव पर बिठाकर झील के उस पार जाने का आदेश देता है और यीशु मसीह प्रार्थना के पहाड़ पर, जहां पर यीशु मसीह निरंतर प्रार्थना करने के लिए गुप्त में अपने पिता की उपस्थिति में होकर बैठता था, वहां पर की ओर यीशु चला जाता है। और यीशु मसीह के चेले लोग नाव से यात्रा करके जब आगे जाते हैं तो वहां पर बहुत बड़ा एक तूफान उनको झेलना पड़ता है। उस सारी बातों के बारे में हम लोगों ने देखा था। मैं याद करता हूं हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इतिहास को रचने वाले होने के नाते
हमारे लाइफ में कुछ चीज़ों को हम ध्यान देना चाहिए। उसमें मैंने नंबर 1 आपको बताया था, विक्ट्री एक्साइटमेंट इज नॉट ऑलवेज वाइज। एक बार विजयी होने के बाद में वो विजयी हुआ करके जो उत्साह हमारे अंदर आता है, वही उत्साह को हमेशा लेकर चलना बुद्धिमानी की बात नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने थोड़े ही समय पहले 5000 लोगों के भूख को मिटाया, और 5000 लोग के भूख को मिटाने के बाद में यीशु मसीह तुरंत उस मिरेकल को देखने के बाद में उत्साहित होकर किसी और काम में नहीं व्यस्त हुआ, लेकिन यीशु मसीह फिर से प्रार्थना करने के लिए पिता की उपस्थिति में बैठ गया। तो हमेशा याद रखना है कि विक्ट्री एक्साइटमेंट इज नॉट ऑलवेज वाइज। ये हमारे लाइफ का एक वाइज लेसन है। नंबर 2, प्रेयर आफ्टर द विक्ट्री इज वाइज। विजयी होने के बाद में प्रार्थना करना, ये बड़ी बुद्धिमानी की बात है। बहुत सारे लोग विजयी होने के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं, एक अद्भुत कार्य को देखने के लिए प्रार्थना करते हैं। जरा यीशु मसीह को ध्यान दीजिए, 5000 लोग से बड़ा एक भीड़ को यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली में से खिलाया, और एक बड़ा मिरेकल वहां पर हुआ, एक बड़ा चमत्कार वहां पर हुआ। लेकिन यीशु मसीह वो विजयी होने के बाद, वो विजय को देखने के बाद में यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए चला गया। मैंने आपको बताया था प्री प्रेयर एंड पोस्ट प्रेयर, ये दोनों भी चीजें हमारे लाइफ में होना चाहिए। एक बार विजयी होने के बाद में अगर हम प्रार्थना जीवन में कमजोर हो जाते हैं, तो हमें मिला हुआ विजय को, हमें मिला हुआ विक्ट्री को हैंडल करने के लिए बहुत दिक्कत होता है, और इसी कारण से काफी लोग अपने विजयी होने के बाद भी फिर से फेल हो जाते हैं। मेरे प्रियो, ये सब कुछ होते समय चेले लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। चेले लोग नाव से होकर दे आर ऑल एंजॉयिंग द क्लाइमेट, एक अच्छा ठंडा वातावरण में से होके जा रहे थे। दूसरी तरफ यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए बैठा था। हम देखते हैं चौथे पहर, तीसरे पहर यीशु मसीह, रात के चौथे पहर यीशु मसीह वहां पर चेलों के बीच में प्रत्यक्ष हो जाता है। उसके वहां पर यीशु का आने का कारण यह था कि वहां पर यीशु मसीह के चेले लोग बड़े एक आंधी का तूफान का सामना करते हैं, और यीशु मसीह जो प्रार्थना करने वाला है वो समझ जाता है कि मेरे बच्चे तकलीफ में है, मेरे चेले तकलीफ में है, परेशानी में है। मैंने आपको बताया था जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उस व्यक्ति को परमेश्वर दूर की बातें प्रकट करके देता है। जो चीजें वो शारीरिक रूप से करीब ना होगा, लेकिन वो प्रकट करके देता है। यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था, लेकिन दूसरे तरफ जो चेले परेशान हो रहे थे, प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह को वो बात प्रकट हो गया। आज भी जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको बताएगा आपके बच्चों के जीवन में क्या तकलीफ है। आपके बच्चे कई बार स्कूल में, कॉलेज में, या फिर कहीं और जगह पर, इंडिया के बाहर या कहीं पर भी होंगे, आप शायद उनके साथ में शारीरिक कांटेक्ट में नहीं होंगे, लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो आने वाले चीजों के बारे में प्रार्थना के समय परमेश्वर आपको प्रकट करके देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, तो दूसरा चीज है कि हमें विक्ट्री होने के बाद भी, विजयी होने के बाद भी हमें प्रार्थना करना है। नंबर 3 मैंने आपको बताया, रिसीविंग द प्रेजेंस ऑफ जीसस इज वाइज। यीशु मसीह के उपस्थिति को ग्रहण करना, यीशु मसीह को अपने जीवन में वेलकम करना, यीशु मसीह को अपने समस्या के मध्य में बुलाना बुद्धिमानी की बात है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, बहुत सारे लोग सोचते हैं वाइज डिसीजन मैरिज के बारे में, गाड़ी लेने के बारे में, घर लेने के बारे में, जॉब के बारे में, आउट ऑफ कंट्री जाने के बारे में बहुत वाइजली लोग डिसाइड करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके और मेरे जीवन का सबसे बुद्धिमानी का जो निर्णय था वो ये था कि हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण किया। अपने लाइफ में हमें यीशु मसीह को वेलकम किया। कई बार बहुत सारे लोग वो संसार की चीजें चाहते हैं, और संसार की चीजें ही उनके लिए निर्णय की बातें होती है। आत्मिक विषय के बारे में कभी कोई निर्णय नहीं लेता, लेकिन बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो स्पिरिचुअल डिसीजंस लेता है, जो आत्मिक निर्णय लेता है।
हालेलुया। तो इन लोगों ने क्या किया, ये लोग तकलीफ में थे, परेशानी में थे, लेकिन हम क्या देखते हैं, पतरस जैसे यीशु को देखता है, वहां पर वो यीशु को ना पहचानते हुए वो कहता है कि ये कोई भूत है। मेरे प्रियो, उन दिनों में ये गलील के झील के आसपास काफी सारे लोग मरने के कारण, बहुत सारे लोग समुद्र में गिर के मरने के कारण, सब बहुत सारे लोगों को एक झूठ वहम था कि रात के समय अगर कोई उस झील में से होकर जाता है तो उन्हें भूत दिखाई देता है। तो अचानक से जब चेलों ने यीशु मसीह को देखा उस अंधकार में, तो वो पहचान नहीं पाए और तुरंत उन्होंने कहा ये भूत है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा ये मैं हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा ये मैं हूं बोलने वाला परमेश्वर हमारी परेशानी के बीच में, जब हम कंफ्यूज रहते हैं, हमको पता नहीं होता कि कहां पर क्या चल रहा, हम चीजों को अच्छी रीति से परख नहीं पाते, हम चीजों को अच्छी रीति से पहचान नहीं पाते, वो समय पर यीशु मसीह का एक आवाज है, इट इज मी, ये मैं हूं। हालेलुया। आई एम देयर इन मिड्स ऑफ यू, मैं तेरे बीच में हूं। याद मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे इनकरेज करने वाला ये दुनिया में अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो यही है, यीशु मसीह का आई एम विथ यू। दुनिया का कोई भी स्टेटमेंट आपको इनकरेज नहीं कर सकता अगर आपके जीवन में ये वाला स्टेटमेंट नहीं है कि यीशु कहता कि मैं तेरे साथ में हूं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य हमेशा डिस्करेज करने वाली बातें बोलता है, लेकिन परमेश्वर हमारी समस्या के बीच में भी हमें एनकरेज करने वाला एक परमेश्वर है। भूत है बोलकर चेले जब संदेह में पड़े थे, यीशु ने कहा ये मैं हूं। और पतरस का एक स्वभाव था, उसने जान लिया कि अगर ये यीशु मसीह है जो पानी पर खड़ा है, पानी पर वो चल रहा है, पतरस के अंदर एक इच्छा आई, अगर प्रभु ये आप हो तो मुझे भी आज्ञा दीजिए। इफ इट इज यू लॉर्ड, कमांड मी टू कम टू यू, तेरे पास आने के लिए मुझे भी तू आज्ञा दे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने एक लाइन कहा, हमेशा एक चेला के लिए यही अच्छी बात है, वो अपने गुरु के समान हो जाए। इफ यू आर अ डिसाइपल ऑफ जीसस, अगर आप यीशु मसीह का चेला है, आपके अंदर यही बात होना चाहिए, मेरा प्रभु जैसा करता है, मेरा प्रभु जो किया है, मेरा प्रभु करने का जो तरीका है, एग्जैक्टली डिक्टो मुझे वही करना है। एक चेले का एक अच्छा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए। पतरस ने बहुत अच्छे रीति से वहां पर बताया, अगर ये आप हो प्रभु तो मुझे आप आने की आज्ञा दीजिए। मैं नंबर 4 आपसे कहूंगा, ट्रस्टिंग इन जीसस इज ऑलवेज वाइज। यीशु मसीह पे भरोसा करना ये हमेशा बुद्धिमानी की बात है। मैं आपको 4 वाइज प्रिंसिपल्स बता रहा हूं यहां पर, जो एक हिस्ट्री मेकर, एक इतिहास को रचने वाले व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। पतरस ने क्या देखा कि ये यीशु मसीह है, उसने तुरंत कहा अगर ये आप हो, मुझे नहीं पता अगर आप मनुष्य हो या अगर आप एक राजा हो, अगर आप एक पीएम हो, अगर आप एक बॉडी बिल्डर हो, अगर आप एक वेल एजुकेटेड हो, पतरस ने कह रहा अगर ये यीशु, अगर ये आप है तो मुझे आज्ञा दीजिए। प्रेज गॉड। मैं भी पानी पे चलना चाहता हूं। मैं आपको बोलना चाहता हूं कितना बड़ा विश्वास, कितना बड़ा भरोसा पतरस को यीशु पर था कि पतरस ने कहा अगर ये आप हो तो मैं पानी पे भी चल सकता हूं। अगर ये आप हो तो जो चीजें मुझे होल्ड नहीं कर सकती, जो चीजें अभी तक इतिहास में कभी नहीं हुआ पानी पर चलने का, ये चीज अगर आप आज्ञा देंगे तो वो हो जाएगा। जीसस का वर्ड्स में पावर है, यीशु के शब्दों में सामर्थ है। ये बात पतरस जानकर कहा आप आज्ञा दीजिए, आप कमांड कीजिए। क्या कमांड कीजिए? पतरस आजा। ये पतरस जानता था कि वो पानी पर भी चल सकता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पर आपका और मेरा इतना बड़ा भरोसा है क्या? प्रभु अगर आप बोलेंगे तो मैं जो चाहे वो करने के लिए तैयार हूं। उसके लिए नष्ट सहना पड़े तो चलेगा, उसके लिए निंदा सहना पड़े तो चलेगा, उसके लिए मेरा पैसा जाए चलेगा, उसके लिए मेरा समय जाए चलेगा, लेकिन आप अगर बोल रहे हैं तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं। इस रीति का एक ट्रस्टिंग वाला एक नेचर, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखने वाला एक स्वभाव हमारे ऊपर है क्या? पतरस ने जैसे ही कहा, यीशु मसीह ने आज्ञा दिया और पतरस जाने लगा। हम वहां पर पढ़ते हैं, यीशु मसीह का चेहरे को देखकर पतरस पानी पर चलने लगा। He was looking unto Jesus and he was walking on water। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह के चेहरे को देखेंगे,
भजन संगीता 34 का 5 कहता है, जितनों ने उसकी ओर देखा उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। पतरस ने किसकी ओर देखकर चल रहा था? पतरस यीशु मसीह के चेहरे को देखकर आमीन चल रहा था। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं यहां पर रुककर। एक तो आप आपके जीवन के असंभव बातों की ओर केंद्रित हो सकते हैं, या तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे चुना है, उसकी बुलाहट के अनुसार मैं निकला हूं, ये बोलकर आप उसके चेहरे को देखकर चल सकते हैं। यस मेरे प्रियो, जब वो भरोसा यीशु पर रखकर यीशु को देखकर वो चल रहा था, इवन पीटर वाज एबल टू वॉक ऑन द वाटर। पानी के ऊपर चलने के लिए भी पतरस कैपेबल हो गया। ओनली एक ही कैपेसिटी, एक ही वहां पर जो क्वालिटी की बात थी कि पतरस यीशु पे भरोसा रखा। हालेलुया, ही हैड ओनली लिटिल फेथ। यीशु मसीह आप जानते हैं ना, वो तुरंत जो है जैसे वहां पर तूफान आता है, वहां पर अचानक से बीच में जब तूफान आ जाता है तो पतरस डूबने लगता है, और जैसे ही पतरस डूबने लगता है यीशु मसीह उसे हाथ पकड़कर उठाता है, ये आप जानते हैं। लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने तुरंत उसको देखकर क्या कहा? अल्प विश्वासी। हालेलुया, अल्प विश्वासी पतरस को यीशु मसीह एक फेथ लेवल, पतरस का जो विश्वास का जो स्तर के बारे में यीशु मसीह वहां पर चेलों के सामने प्रकट करता है, अल्प विश्वासी। मेरा सवाल यह है, अगर यीशु मसीह ने हालेलुया पतरस को अल्प विश्वासी कहा, इसका मतलब वो अल्प विश्वासी ही है। प्रेज गॉड। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पीटर हैड ओनली लिटिल फेथ। और अल्प विश्वासी होने के बावजूद भी वो पानी पर चल रहा था। उसके अंदर केवल थोड़ा सा विश्वास था, लेकिन फिर भी उस विश्वास के द्वारा वो पानी के ऊपर भी चल पा रहा था। मेरे प्रियो, बाइबल में वचन कहता है, अगर तुम राई के दाने के बराबर भी विश्वास करोगे तो तुम पहाड़ों को हटा सकते हैं। यू कैन मूव द माउंटेन्स बाय द लिटिल फेथ। छोटे से विश्वास जो राई के दाने के समान हो। राई के दाने की खासियत नॉर्मली कहेंगे तो छोटा है, लेकिन राई के दाने की क्वालिटी यह है, राई का दाना अंदर से भरा हुआ होता है, अंदर से फिल्ड रहता है, और उसके अंदर फैलने की कैपेसिटी होती है। उसके अंदर आमीन आमीन कितना गंदा परिस्थिति हो फिर भी वो राई का दाना पड़ता है। उस तरीके का एक फेथ मेरे प्रियो हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे से चाहता है। अगर वो विश्वास भी हमारे अंदर है तो हम पानी पर चलने पाएंगे। मूसा पानी के ऊपर मिरेकल किया है, एलाइजा पानी के ऊपर मिरेकल किया है, पानी के ऊपर अद्भुत काम किया है, एलीशा पानी के ऊपर चद्दर मार के समुद्र दो किया है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मोसेस जो नहीं कर पाया, प्रेज गॉड, जो मूसा नहीं कर पाया इस्राएलियों को लेकर, जो एलिया नहीं कर पाया, जो एलीशा नहीं कर पाया, वो मच्छी पकड़ने वाले पतरस ने पानी के साथ में रिलेटेड करके दिखाया। एलिया पानी पर नहीं चला, एलाइशा पानी पर चलने का विश्वास नहीं दिखाया, ना मूसा पानी के ऊपर चलकर पार जाने का विश्वास दिखाया, लेकिन पीटर ने पानी के ऊपर चलने का भी विश्वास दिखाया। मेरे प्रियो, मसीही जिंदगी, द क्रिश्चियन लाइफ इज लाइक वॉकिंग ऑन द वाटर। हालेलुया। यीशु मसीह का ऊपर विश्वास करके अगर आप चल रहे हैं, एक मसीही व्यक्ति का जिंदगी पानी के ऊपर चलने वाला जिंदगी है। एक मसीही व्यक्ति का जिंदगी यीशु के हाथ को पकड़कर सुपरनैचुरल्स पे चलने का एक जिंदगी है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इफ यू वांट टू डू समथिंग और इफ यू वांट टू हैव समथिंग इन योर लाइफ व्हिच यू नेवर हैड, यू नीड टू डू समथिंग व्हिच यू हैव नेवर डन। अगर आपके जीवन में आप कुछ पाना चाहते हैं जो अब तक नहीं पाए हो, तो आपको वो करना है जो अब तक आपने अभी तक नहीं किया। मैं फिर से दोहराता हूं, आपके जीवन में अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए जो आपने अभी तक देखा नहीं है या फिर आपने किया नहीं है, आपको ऐसा कुछ करना है जो आपने अभी तक नहीं किया हो। जब आप वो चीज करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो आपने अभी तक नहीं किया, आप वो चीज पाएंगे जो अब तक आपने नहीं पाया था। पीटर ने अपने जीवन में वही चीज करके दिखाया जो उसने अभी तक नहीं किया था, और पीटर को वो औधा मिला जो और किसी को नहीं मिला था। मैं बोलूंगा अगेन, आई रिपीट, क्रिश्चियन लाइफ इज वॉकिंग ऑन वाटर। यीशु मसीह, लेट मी टेल यू, जीसस यूज्ड टू गिव द थिंग्स
give them the things which they had never done. यीशु मसीह हमेशा 6 लोगों का जीवन को अगर आप देखेंगे, यीशु मसीह हमेशा वो चीज करने के लिए उनको कहता था जो उन लोगों ने अभी तक कभी नहीं किया था। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों को वो चीज करने के लिए कहता था जो उन्होंने अभी तक नहीं किया। ये लाइफ को सुनने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आज भी आप लोगों से वो करने के लिए कहता है जो अभी तक किसी ने नहीं किया होगा। कई बार वो पानी पर कूदना होगा, कई बार वो बोलते हैं ना, तुरंत उछल मारना होगा, विश्वास का उछल मारना होगा, लेकिन याद रखना, यू नीड टू डू समथिंग विच यू हैव नेवर डन इन योर लाइफ सो दैट यू कैन सी द थिंग्स विच यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कई बार चेलों को कहा, जाओ मच्छी के मुंह में सिक्का रखा है। यीशु मसीह ने किसी एक व्यक्ति को कहा, मिट्टी को सान कर उसके आंख पर लगाकर कहा। ऐसे अलग अलग चीजों को हम देख सकते हैं जो अभी तक किसी ने नहीं किया था, वो यीशु मसीह ने उनको करने के लिए कहा। आपके जीवन में भी अगर आपको कहीं तो पहुंचना है, अगर आपके जीवन में आपको एक उच्च स्थान पर पहुंचना है, आपके जीवन में, आपके लाइफ में आपको वो चीज करना है जो आपने अभी तक नहीं किया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में इस रीति से अगर आपको लाइफ में कहीं तो पहुंचना है, आपके जीवन में यह चीज आपको करना होगा। प्रेज गॉड। इन वचनों के द्वारा आपको परमेश्वर आशीषित करे। अगला भाग हम लोग, आमीन, प्रेज गॉड, अगले सेशन में देखेंगे। आए हम लोग इस समय मिलकर प्रार्थना करें। महान परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं जितने भी लोगों ने इस समय वचन को सुनने के लिए आगे आए हैं। खुदावन प्रभु यीशु, आप सबको आशीषित कीजिए। हर एक भाई और हर एक बहन को प्रभु वचन को सुनने के बाद में इतिहास को रचने वाले कुछ लोग इसमें से उठकर आने दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं सभी के जीवन में अद्भुत कार्य और आश्चर्य कार्य को देखने के लिए और अपने जीवन में उसे करने के लिए आप मदद कीजिए, हम मांगते हैं। हाँ प्रभु जी, तूने हमसे वो चाहा है जो अब तक हमने कभी ना किया होगा। ऐसे कुछ चीजों को अपने लाइफ में करने के लिए, ऐसे कुछ विश्वास के कार्यों को अपने लाइफ में करने के लिए तू हमें मदद कर, ये हम प्रार्थना करते हैं। इस समय बीमार लोग अगर आप वॉच कर रहे हैं, अपने बीमारी के जगह पे आप हाथ रख सकते हैं। वो यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला प्रभु है, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस खुदावन, सभी बीमार लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस समय खुदावन बीमारी के जगह पर अपने हाथ को रखे हैं। माइटी गॉड, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जहां कहीं बीमार लोग अपने बीमारी को लेकर परेशान हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो बीमार लोग हील होने दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। चंगे होने दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। Miracles are happening even today because the miracle worker is alive. आज भी अद्भुत कार्य हो रहे हैं क्योंकि अद्भुत करने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। इनके लाइफ में कुछ आश्चर्य कार्य दिनों में होने दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। विश्वास करने वाले तेरी महिमा को देखेंगे। प्रभु तूने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। वचन को सुनने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।